अडानी को एक साथ 3 झटके, $600 मिलियन जुटाने का प्लान कैंसिल, केन्या डील भी रद्द हो गई। आज मैं आपको अडानी की सरल भाषा में खबर सुनाने जा रही हूँ। जिस तरीके से इंटरनेट में अडानी की खबरें फैली हुई हैं, वहीं मैं आपको सरल भाषा में अडानी की सच्चाई से खुलासा कराने जा रही हूँ कि आखिर अडानी की खबरें क्या कहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो कनपुरिया। गौतम अडानी के लिए अमेरिका में जांच और आरोपों की खबर बड़े झटके देने वाली साबित हुई है। एक और जहां उनकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, तो बॉन्ड के जरिए $600 मिलियन जुटाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। बीते साल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग का प्रकोप झेलने के बाद भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर एक बार फिर अमेरिकी बम फूटा। अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की थी। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों में जैसे सुनामी आ गई और ये 20% तक टूट गए। US से आई इस खबर से एक नहीं बल्कि गौतम अडानी को 3 झटके लगे हैं। आइए जानते हैं कैसे और कहां। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका में गौतम अडानी के किन आरोपों में घिरे हैं। तो बता दें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर USA में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एक्सोर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन करीब 2,236 करोड़ रुपए को रिश्वत दी गई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एक्सोर पावर ग्लोबल से छुपाई गई। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बाउंस जुटाए गए। अमेरिका में जांच और आरोपों की खबर का पहला असर अडानी ग्रुप के शेयरों पर दिखाई दिया, जो ठीक वैसा ही था जैसे कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद बीते साल जनवरी 2023 में दिखा था। अडानी के तमाम शेयर 20% तक टूट गए और कई में लोअर सर्किट लगा। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को ही कंपनियां के स्टॉक्स बिखरने के चलते उन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए का तगड़ा घाटा हुआ था। तो वहीं शुक्रवार को भी कंपनी के कई शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। देखा जाए तो इन 2 दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए कम हो गया था। इसका असर गौतम अडानी नेटवर्क पर भी दिखा है। अब बात करते हैं अमेरिकी जांच की। खबर के दूसरे असर की बात करें तो रिश्वतखोरी मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए हैं। उन पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की घूस देने का दावा किया गया है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने की अपनी योजना को कैंसिल कर दिया। गौतम अडानी को तीसरा झटका केन्या से लगा है, जिसने अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बड़ी डील कैंसिल कर दी है। इनमें पहले रद्द किए गए सौदे की कीमत $700 मिलियन थी, जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर निर्माण शामिल था। वहीं दूसरे सौदे की कीमत $1 अरब थी, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था। आपको मैं ये बता दूं कि इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपटीशन करने वाली एक चीनी कंपनी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केन्या के द्वारा रद्दीकरण की वजह चीन समर्थी भी है। चीन समर्थी अमेरिकी डीप स्टेट संस्थाओं द्वारा गढ़े गए भू राजनीतिक नैरेटिव्स कदम हो सकते हैं।
यहाँ पर जिस तरीके से इंटरनेट पर अडानी की खबरें छप रही हैं, वहाँ पर यहाँ पर मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि आखिर अडानी इस समय क्यों इंटरनेट पर खबरों में इतना फैल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये खबर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये खबर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा।